एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज 12 दिसंबर है और किसानों ने पूरे देश में अपने आंदोलन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ सर्दी का सितम और तीसरी तरफ किसान परेशान और चौथी तरफ सरकार किसानों की बातें मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से अब किसानों ने अपने इस आंदोलन को बड़ा करते हुए कहा है कि अब हमारा ये जो आंदोलन है पूरे देश में हर एक राज्य में बड़ी रणनीति के साथ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर भारी तादाद में किसान सड़कों पर हैं। मोदी सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि जो किसानों का जो प्रस्ताव था उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब किसान संगठनों ने एकजुट होकर कहा है कि अब हमारी कोई मांग नहीं, अब सिर्फ कृषि बिल को वापस लिया जाए। कृषि बिल को वापस करने को लेकर अब ये मांग उठ रही है। जितने भी तमाम किसानों के संगठन हैं देश के अंदर, वो सभी एकजुट हो चुके हैं और अब सीधा एक सवाल मोदी सरकार से किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान बिल से सीधा किसानों को फ़ायदा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जो है ये जो कृषि कानून है इससे सीधा फ़ायदा किसानों को होगा। लेकिन किसान सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि इस कृषि बिल से किसानों को नुकसान होगा, अडानी अंबानी को सीधा फायदा होगा। किसान ये दावा कर रहे हैं कि जब पूरे किसानों की फसलों को पूंजीपति अपने हिसाब से खरीद लेंगे, उसके बाद उसी फसल को मार्केट में उतारा जाएगा, फिर वो पूंजीपति अपने हिसाब से अपने दाम तय करेंगे, उसके बाद उन सभी फसलों को बाजार में उतारा जाएगा, जिसके चलते नुकसान दोनों तरफ किसान और जनता का होगा, फायदा पूंजीपतियों का होगा। कम दामों में किसानों से फसलें खरीदी जाएंगी, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। फिर ऊंचे दामों में पूंजीपति बाजार में उसी फसल को उतार कर जनता के सामने महंगी चीज़ें खरीदने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि समाधान होगा नहीं, कुछ और ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में किसान परेशान है और आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो रहा है और 14 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है, समाधान कैसे होगा? क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना होगा? सरकार वर्सेज किसान, समाधान कैसे? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं, हम किसान संगठन जहाँ पर जो है डटे हुए हैं, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वहाँ देखते हैं कितने बड़े स्तर पर वहाँ पर किसानों की तैयारियाँ हैं, किस तरह से लोगों का साथ भी किसानों को मिल रहा है। कोई राशन लेकर वहाँ पर पहुँच रहा है, कोई पानी की व्यवस्था वहाँ पर कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि अगर देश का किसान परेशान है तो हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। फिर सरकार क्यों नहीं खड़ी है? सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम क्यों कर रही है? क्या देश के किसान से सरकार को कोई सरोकार नहीं है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसी बीच अगर पूरे देश का किसान एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अच्छी तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री का एक अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसका पूरा ख्याल आंदोलन के तहत वहां पर किसान रख रहे हैं। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई ये ना कहे कि अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आए थे और वो गंदगी फैला कर गए हैं। उसका पूरा ध्यान किसान लोग रख रहे हैं। साफ सफाई के वहाँ पर चाक चौबंद है, जब वहाँ पर खाना खाया जाता है, वहाँ पर नाश्ता किया जाता है, वहाँ पर तमाम और चीज़ें की जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को किसानों को इतना समर्थन मिल रहा है और खुद किसान कहते हैं कि पीएम मोदी का काफ़ी अच्छा ये जो है अभियान है, हम सब इसमें सहयोग कर रहे हैं सरकार का,
फिर अगर कृषि बिल का विरोध किसान कर रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार क्यों थोप रही है किसानों पर इस बिल को। अगर कोई बिल किसानों के लिए बनाया गया और वो तमाम संगठन, जो किसान के जो संगठन हैं, वो इस बिल को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है। किसानों को नहीं चाहिए ये बिल, किसानों को नहीं चाहिए तीनों कृषि बिल, किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार उनको लेकर जो है कोई नया बिल लेकर आए। सरकार को समझना होगा, और अगर किसानों के समझ में आ रहा है तो सरकार के समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले भी पंजाब के अंदर जिस तरह से इस बिल में दावा किया गया है कि पूंजीपति अपने हिसाब से किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फसलों को उगाया जाएगा, तो पंजाब में इससे पहले भी इस तरह की खेती हो चुकी है जिसके दुष्परिणाम सामने आए थे, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। तो सरकार क्यों भूल रही है। सरकार को समझना होगा, किसानों की समस्याओं को देखना होगा और तीनों कृषि बिल पर सरकार को कहीं ना कहीं जो है समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना काल चल रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस तरह से ताज़ा अपडेट आप पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।